आज़ादी जो है वो घर में बैठ के होनी चाहिए या बाहर रोड के ऊपर हुल्लड़बाजी करके वन व्हीलिंग करके नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और आज़ादी जो है वो घर बैठ के होनी चाहिए या बाहर रोड पे वन व्हीलिंग करके हुल्लड़बाजी करके होनी चाहिए। जो आज़ादी है वो घर बैठ के होनी चाहिए या लोग जो बाहर हुल्लड़बाजियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हसन बड़ा की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं लीडिंग पाकिस्तान। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक क्वेश्चन हम इनसे करेंगे। आपको पता है 14 अगस्त आ रही है। आज़ादी जो है वो घर बैठ के होनी चाहिए या बाहर रोड पे हुल्लड़बाजी करके वन व्हीलिंग करके होनी चाहिए। हम इन लोगों से जानेंगे इन लोगों की क्या राय है। आए और चलते हैं और इन लोगों की जाके राय पूछते हैं ये लोग क्या कहते हैं इस बारे में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप नेम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम अल्लाह का नाम। मोहम्मद वकास साहब मुझे एक बात बताएं, आज़ादी जो है वो घर बैठ के होनी चाहिए या हमारी रोड पे वन व्हीलिंग करके हुल्लड़बाजी करके होनी चाहिए? नहीं, वो तो वन व्हीलिंग नहीं होनी चाहिए, वैसे एक एंजॉय होना चाहिए। ये थोड़ी कि घर पे भी बैठ के थोड़ी आज़ादी होती है। बाहर कैसे एंजॉय होना चाहिए? जर्नी से सिंपल सा एंजॉय, जैसे आप घूमे फिरे एंजॉय करें, बड़ा ये थोड़ी कि हर 14 अगस्त पर सिंपल सा एंजॉय होता है। नहीं होता तो नहीं है। तो आपका इसके लिए क्या मैसेज है? इसके लिए मैसेज यही है कि इस चीज़ से परहेज किया जाए, एंजॉय जो किया जाए उसको एंजॉय के मिनट से लिया जाए, वन व्हीलिंग वगैरह ना की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर आपका नाम? सखावत अली। सेम ये चीज़ आपसे है। आज़ादी जो है वो घर में बैठ के होनी चाहिए या बाहर रोड के ऊपर हुल्लड़बाजी करके वन व्हीलिंग करके लोगों को परेशान करके होनी चाहिए? नहीं, घर में बैठ के नहीं, एंजॉय वगैरह करे इंसान, बाहर घूमे फिरे। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, लेकिन ये वन व्हीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। इंजॉय कैसा होना चाहिए आज़ादी वाले दिन? घूमे फिरे बाहर, जैसे जिस तरह मर्जी घूमे, रोड पे भी घूमे फिरे, जिस तरह मर्जी किस तरह घूमे, बाहर रोड पे घूमे, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करें। आपको लगता है कि पिछली दफा जो आज़ादी गुजरी है उस पर बिल्कुल ठीक एंजॉय? नहीं, वो तो गलत है ना, वो मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, वो तो गलत बात है, वो गलत बात है। ये नहीं है कि इस तरह की हरकतें नहीं, वन व्हीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे ना आज़ादी का दिन है, एंजॉय करे, बाहर इंसान घूमे फिरे जिस तरह मर्जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। क्या हाल है? ठीक। कहाँ से आए हो? मैं मजाक क्या करने आए हो? शॉपिंग करने आए हो? ये बाजे वगैरह। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आज़ादी घर में बैठ के होनी चाहिए या बाहर जाके वन व्हीलिंग करनी है, हुल्लड़बाजियाँ करनी है? नहीं, वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए आज़ादी के लिए? बस घूमे फिर एंजॉय करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, पाकिस्तान जैसी नेमत दी है हमें। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं, आगे मजीद जो है इस तरह के मेरे साथ लड़के वगैरह मौजूद हैं। अगर आप इस तरह भी रिकॉर्डिंग दिखाएं, आप उसको भी आपको मैं दिखाता हूँ नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर, मुझे एक बात बताएं जी। आज़ादी जो है वो घर में बैठ के होनी चाहिए या बाहर रोड पे निकल के वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजियाँ ये सब होना चाहिए? नहीं, आज़ादी जो सही मनाने का तरीका है ना, वो ये है कि आप लोग सुबह सुबह, मतलब कि जैसे स्कूल में असेंबलियों में होता है कि खड़े होते हैं, झंडा लगाते हैं, तराना पढ़ते हैं, अदब करते हैं। ये सड़कों पे वगैरह घूम के इस तरह से नहीं होती आज़ादी जो है ना। वन व्हीलिंग में काफ़ी इसमें हादसा हो जाते हैं, मतलब कि एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें जिसमें लोग बाहर इंजॉय करते हैं आज़ादी वाले दिन, ये करना चाहिए? नहीं, जाएँ बाहर घूमने के लिए जाएँ, पर इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं करें, शोर शराबा नहीं करें, इस तरह आवाम को भी डिस्टर्ब करते हैं, नॉइस पोल्यूशन वगैरह इस तरह की बहुत ज़्यादा हरकतें होती हैं। ये हाँ, साथ वालिद साहब हैं आप? जी, वालिद साहब। यार, मैं आपके वालिद साहब के सामने आपको अप्रिशिएट करूँगा कि मैंने कब का यहाँ पे इंटरव्यू किया, कोई ऐसा यूनिक आंसर नहीं मेरे पास आया। बहुत अच्छा आंसर यार, और यही सोच हमेशा रखना एक पाकिस्तानी, ठीक है? क्योंकि असल मकसद ये है, इस आज़ादी के पीछे बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। लोग निकलते हैं आज़ादी वाले दिन बाइक पे, लोगों को जाके छेड़छाड़ करना, ये सब करना। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सर, मैं आपसे भी बात करूँगा, मुझे इसका आप भी थोड़ा सा आंसर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है, जो आज़ादी है वो घर बैठ के होनी चाहिए या रोड पे निकल के ये जो हुल्लड़बाजियाँ होती हैं, ये जो हॉर्न के शोर होते हैं, ये जो हरकतें होती हैं, क्या? हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। घर में बैठ के अपने सेन में रौनकबाज करें, बात शोर शराबा नहीं करें। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बस ये मैं आवाम को यही कहूँगा
कि भाई इधर एहतियात करें, हालात बहुत ख़राब हैं। बस जो भी करना ना, शोर शराबा करना घर में बैठ के करना। जी मैं एक बार दोबारा इनके दरमियान में आऊँगा और सिर्फ इनको अप्रिशिएट करने के लिए कि बहुत अच्छा एक माइंड ऑफ सेट है कि जब आप एक इंसान को आंसर दे रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि हम एक एज आ पाकिस्तानी हमने क्या उसको आंसर देना और हमने अपने पाकिस्तान को क्या रिप्रेजेंट करवाना है। सर आपके ऊपर भी एक खौफ है कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है और सर आपके लिए भी मतलब आपको हमेशा कामयाब करे और हमेशा यही सोच और यही थिंक रखना, आगे भी जहाँ तक जाओ यही जज्बा और यही थॉट होना चाहिए। मैं तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे से एक लड़का मौजूद है, मैं इससे ही पूछूंगा कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वो देगा, मुझे नहीं आता, वो भाई इधर आए। तो सलाम का जवाब ही देना था। वालेकुम अस्सलाम, आइए इधर आ जाए, मैं कह रहा हूँ वो लड़का। चले आ जाए जी, आ गए आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपने? ठीक है। अच्छा यार मुझे एक जवाब दो, आज़ादी आज़ादी क्या है? आज़ादी क्या है? सोचो, ये शोभ आपकी अपनी है, माशाल्लाह हमारी अपनी नहीं है, काम कर रहे हो, काम कर। ठीक है। आज़ादी क्या है मेरा सवाल है। आज़ादी, अच्छा आज़ाद हमारी क्या है? आज़ादी 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 14 अगस्त की आज़ादी क्या है ये पूछ रहा हूँ। अब मैं आपका पूछूंगा ना, मुझे आप बताओ क्या है। कोई बात नहीं, कोई एक मैसेज देना चाह रहे हो मुझे, चलो इसका जवाब दे दो। जो आज़ादी है वो घर बैठ के होनी चाहिए या लोग जो बाहर उलटबाजियाँ करते हैं? बाहर होनी चाहिए। बाहर किसकी? बाहर होनी चाहिए, लड़कियों की घर होनी चाहिए। लड़कों की बाहर कैसे होनी चाहिए? लड़कियों की और लड़कों की बाहर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए ये पूछ रहा हूँ। ये भाई देगा इंटरव्यू, इसको नहीं आता यार, मुझे नहीं आता। चलें, बहुत शुक्रिया। ये कट कर दो भाई। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? अली हसन। ठीक है। हसन, मेरा नाम भी हसन है यार। जी सर। ठीक है। अच्छा यार मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। जी, जी सर, आज़ादी जो है जी। वो घर बैठ के होनी चाहिए या बाहर निकल के हुल्लड़बाजियाँ, वन व्हीलिंग, छेड़छाड़ करना, ये होना चाहिए? जैसा कि सर आप जानते हैं कि हमारी जो यूथ है ना, उसको चाहिए कि वो एक महज़ब और अच्छे तरीके से जो है ना आज़ादी बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने घर में बैठ जाएं, घर वालों के काम में हाथ बिठाएं। ठीक है, ये जो उल्टबाजियाँ, हॉर्न बजाना, गाड़ी वगैरह व्हीलिंग वन व्हीलिंग करना, ये नुकसानदेह है। ठीक है। ठीक है, जैसा कि आपके नज़दीक क्या आज़ादी होनी चाहिए, किस तरह बनानी चाहिए? आज़ादी जैसे कि आप चाहते हैं कि वो जैसे हमारे उधर मनारे पाकिस्तान में जाएं। ठीक है, एक महज़ब और एक अच्छे तरीके से- पाकिस्तान में याद है पिछले साल क्या हुआ था? हाँ, तो क्या इस साल क्या आप सोचते हैं अभी? इस साल ये ऐसी चीज़ हरकतें वहाँ होनी चाहिए? नहीं, ऐसी तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ये लड़कियों को चाहिए कि घर में बैठना चाहिए। लड़कियों का कोई काम ही नहीं है कि बाहर आके इस तरह के काम करें। ठीक है, जैसा कि ख़ास तौर पे लड़के जो होते हैं शोबाज के, वो इस तरह लड़कियों को छेड़ते हैं। ठीक है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि वो घर बैठें और अपना घर का काम संभालें। आज़ादी घर में बैठ के भी तो मनाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि बाहर, और वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन के आके बाहर आज़ादी मनाना गलत बात है। हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जी नाज़रीन, हसन साहब सबसे पहले तो मुझे आपके आंसर ने बहुत खुश किया। जी जी हमेशा ये पॉइंट और थॉट रखने अपने जहन के अंदर, जी सर। एक एज आ पाकिस्तानी शहरी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका जवाब। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना, आज़ादी जो है बेसिक मकसद है घर बैठें, उसको मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें, केक कटिंग करें। जो लोग बाहर ऐसी हरकतें करते हैं ऐसी बिल्कुल ना करें, इस चीज़ से परहेज़ करें कि जो मत जो एक मिस क्रिएट करती है हर जगह के ऊपर, उससे परहेज़ करें। चलते हैं हम आगे, मज़ीद मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ ऐसे ही लड़कों से कि वो क्या कहते हैं। आ जाए। माशाल्लाह। कब से देख रहा हूँ यहाँ पे वो कर रहे हो, क्यों? ये माल बेचने का अंदाज है। ओए यार 14 अगस्त हमारी पहचान है, ग्रीन और वाइट ये बेचना और इसको तैयार करना, ये हमारा पाकिस्तान की। चलो एक नारा लगाओ जरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और। ओए होए पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये 3 एनके क्यों लगाई हुई है? ये चैनल ने बनाई है एनक, इसमें रंग बहुत है। हमारा जैसे सबद ग्रीन हमारा वेलकम झंडे की पहचान है, हर मुल्क को दावत है, ये दावत देने का अंदाज है। ये माल बनाना उनका काम है, बेचना हमारा काम है। एक लास्ट गाना लगाओ जरा मजेदार वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी यहाँ मेरे से एक भाई मौजूद है, जरा मैं उनसे भी आपकी बात करूँगा। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपका नेम? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। अवैस साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अवैस साहब मुझे ये बताइएगा, आज़ादी जो है वो घर बैठ के होनी चाहिए या बाई रोड पे निकल के वन व्हीलिंग जो होती है, उलटबाजियाँ होती हैं, मैस क्रिएट करना होता है, इस तरह होनी चाहिए? ज़्यादातर तो घर बैठ कर ही मनाना चाहिए, बाहर निकलो तो सुकून से एंजॉय करो अपना।
ना किसी को तंग करो, ना खुद हो, सुकून से जो माहौल देखना वो देख कर घर जाओ। क्या कोई मैसेज देना चाहोगे आज़ादी के बारे में? क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? 14 अगस्त पर मुहर्रमों में आ रही है, ज़रा थोड़ा सा परहेज करें, ये वो बस। बहुत शुक्रिया जी वैस साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, आपने आज़ादी और आपने असल मकसद आज़ादी का जाना कि वो क्या है, वो यही है कि जब आपको पता है 14 अगस्त आ रही है, जो आज़ादी है, घर बैठें, केक कटिंग करें, तो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, ना कि आप रोड पे निकलें, कोई हुलड़बाजियाँ करें, कोई वन विलिंग करें, ना मैस क्रिएट करें। मेरा सबको मैसेज यही है, 14 अगस्त जैसे ही आए, आप लोगों से ख़ास गुजारिश है कि 14 अगस्त जो है उसको एक महज़्ज़ब तरीके से मनाएं, ना कि हर जगह पे आप मैस क्रिएट करें। इसके साथ अपने हसन नज़र भट्ट को इजाज़त दें। नए प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, कुछ नए लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।